सिलेक्शन क्यों नहीं होता है उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। छोटी सी कहानी क्या है, छोटी सी कहानी ये है कि बेटा एक गुरु थे, आपने सुनी हुई पहले, और एक शिष्य भी था। एक गुरु और एक शिष्य, जैसे मैं गुरु और आप मेरे शिष्य। भाई मैं बनाता था क्या, मूर्ति बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मूर्ति। और मेरे जो मूर्ति बनाता था उस मूर्ति की मार्केट में कीमत होती थी कितनी? 20 रुपए। मैं अपने शिष्य को मूर्ति बनाना सिखा रहा था, उसकी कीमत होती थी कितनी बेटा? उसकी 5 रुपए से शुरुआत हुई। पहली मूर्ति उसने बनाई तो 5 रुपए में बेची। मेरे पास आया कि गुरुजी मेरी मूर्ति 5 रुपए में बिक गई। मैंने कहा हरामखोर, 5 में बिकी? तूने जाके नाक खराब कर दी थी मूर्ति की, इसका हाथ टेढ़ा बना दिया तूने। मैंने उसे कनपटे में खींच के मारा। मोटिवेट हुआ बच्चे ने, अगली बार फिर मेहनत करी और अच्छे से मेहनत करी और अच्छे से मेहनत करी। अगली बार हम दोनों मूर्ति फिर बेचने गए, मेरी फिर वापस से 20 की ही बिकी, पर उसकी इस बार कितने की बिकी? 10 की। वही क्या वही, वो बड़ा इस बार थोड़ा सा और उत्साहित होकर आया, सर 10 की बिकी। मैंने एक और जोर से खींच के मार दिया, हरामखोर, ये पूरी आंख सही बनाता तो 50 की बिक जाती, 20 की बिक जाती। ओ भैया, बच्चा चला गया रुआंदा होकर। अगली बार हमने बनाई और हम फिर इस बार मेरी कितने की बिकी? 20 की। और उसकी इस बार कितने की बिक गई? 20 की। उसकी 20 की बिकी। वो अब तो वो गुरु के बराबर ही बिकी है। तो वो बिल्कुल आगे, अरे सर देखो मेरी 20 की बिक गई है। तो मैंने इस बार 4 एक्स्ट्रा अड़सा दिए उसमें। हरामखोर, 20 की बिकी है, अगर इसकी नाक जरा सी सीधी और कर देता, इसकी थोड़ी सी अगर हाथों को बिल्कुल सीधा बना देता तो और ज्यादा की बिकती। अगली बार से ढंग से मेहनत कर, मक्कारी मार रहा है तू। तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने थोड़ी मेहनत करी और अगली बार हम फिर बेचने गए तो मेरी फिर 20 की, इस बार उसकी कितनी बिक गई? 40 की। अब तो वो ऐंठ में आया, अब तो वैसे आया। पहले तो पांव पर तो सर के, गुरु 40 की बिकी है। उसने इतना कह ही पाया कि मैंने उठा के डंडे 10-20 फटकार दिए। आरामखोर, 40 की बिकी है, तूने इस बार तो पूरी मूर्ति खराब कर दी पहले से। और इस बार उसने सहन नहीं किया, उसने कह दिया होंगे कम के मार साहब। वहां से तो निकल ही गया वो, गया। उसके बाद उसने गुरु की बात को सुना और आज तक उसकी वो 40 की बिक रही है। मैंने समझाया कि बेटा ये मेरे साथ भी घटा था। मैंने अपने गुरु की बात, जब मेरे गुरु की 10 की बिकती थी तब मेरी 20 की बिकी थी। और मैंने कहा गुरु अपनी 20 की बिकने लगी है, तुम्हारी 10 की बिकती है। तो हमने गुरु को इग्नोर कर दिया था और आज हम भाई मास्टर के मास्टर हैं, नहीं आज डिप्टी कलेक्टर होते। मेरे साथ के सब लोग डीसी हैं, मेरे साथ के 3-4 लोग डिप्टी कलेक्टर हैं। पता जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे जिन्हें मैं बताता था, और वो मेरे साथ भाई लोग बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं। और मैं कौन हूं? एक मास्टर, वर्ग 2 का मास्टर हूं, मिडिल स्कूल का टीचर हूं। क्यों? तो मेरे सर ने मेरे से कहा था, ए सुन बेटा, तू केबीएस, तेरा मुझे क्वालिटी दिख रही है, तू डीसी बनेगा, तू डिप्टी कलेक्टर लेके जाएगा, तेरी बहुत कम उम्र है, तू इन सबसे छोटा है। क्योंकि सर ने बहुत ये क्वेश्चन पूछा था, मैं पहली बार गया ही था, उनने मुझे मतलब मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया और यार सर ने मुझे बिल्कुल मेरी पीठ पे हाथ रखा और मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने अच्छे से पढ़ाई भी करी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि सर यार सिर्फ पैसे के चक्कर में कर रहे हैं। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कृष्णवीर एसआई की बैच में ना बैठ करके, एसआई की फीस 8,000 थी और पीएससी प्री की फीस 16,000 थी, बस ये चाहते हैं कि ये पीएससी में बैठ जाए, क्योंकि भी ऐसा जाना ही रही फालतू, ये मेरे से 8,000 और ज्यादा रुपए लेना चाहते हैं। नहीं सर मैं नहीं बैठ रहा। और सर से मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सर के सामने कुछ बोलने की औकात नहीं थी, वो 8-10 फटकार थी। तो मैं चुपचाप से बस एसआई का बैच लिया। उनने 2-4 बार मुझे पिंच किया तो मैंने कोचिंग ही बंद कर दी। उनने मुझे 2-4 बार पिंच किया तो उनने, क्योंकि जो गुरु तो गुरु दिखता है, गुरु को दिखता है, गुरु की आंखें एक्स्ट्रा होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, उसे दिखता है। उसने मुझे 5-6 बार पिंच किया और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मैंने क्लास बंद कर दी और मैं भाग गया। उस समय तो ऑनलाइन नहीं था, नहीं मैं 1-2 महीने पहले और बंद कर देता। अभी तो तुरंत बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में सर की सुनते नहीं, क्योंकि उनके पास हजारों मास्टर हैं। एक बात सुनना, उनके सामने हजारों मास्टर हैं, हजारों
मास्टर हैं, पर गुरु कोई नहीं है। गुरु वही होता है जो शिष्य के समक्ष खड़ा हो और शिष्य की आंखों में आंखें डाल के उसके अंतःकरण की गहराइयों में उतर जाए और जान जाए कि इस मेरे विद्यार्थी में कितनी क्षमता है, ये कहाँ तक पहुंच सकता है। आज मानता तो आज मैं भी डिप्टी कलेक्टर होता। मैं भागा, मैं कहीं नहीं रुका, मैं कांस्टेबल बन के रह गया ना। मैं ऐसा ही निकाल पाया, मतलब ऐसा ही रिटर्न निकाला, फिजिकल से बाहर, इंटरव्यू से बाहर होकर बैठ गया, कांस्टेबल निकला, जेल पे ही निकला। हालांकि बहुत से एग्जाम निकाले। गुरु की 4-6 महीने की पढ़ाई में 5 एग्जाम, आज आपको जानकारी की जो नए हैं उन्हें बता देता हूँ कि मेरी ये 5वीं गवर्नमेंट सर्विस है। अभी मैं जिस नौकरी में कर रहा हूँ ये 5वीं हो, ऐसी भी नहीं कि सब झूठी साझ लगी हो। सारी नौकरियां 1-1 साल, 6-6, 7-7 महीना करी हैं। करने के बाद इस्तीफा दिया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने। बात हुई कि मेरी मूर्ति ज्यादा की बिक रही थी। मुझे लग रहा था कि परिहार सर ने मेरे से बोल दिया कि कृष्णवीर, केवीएस बोल देते, तू इन बच्चों को हिंदी पढ़ा। मैं गुरु जहाँ खड़े हैं वहां मैं खड़ा हूँ, बस बिक गई मूर्ति बराबर की। और मूर्ति ऐसी बिकी कि आज मास्टर हैं पढ़ा ही रहे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, वहीं कि वहीं वो करेगा। यही बता रहा हूँ, अभी नहीं सीखोगे ये बात, आपको अभी समझ नहीं आएगी। हो सकता है कहानी से आप शिक्षा ले लो, ये बात कब समझ में आती है, जब समय गुजर जाता है। जैसे मैं आज फील करता हूं ना, उस समय अगर सर मुझे कितने अच्छे से मोटिवेट करते, मैं नहीं समझता। होती है मानव प्रवृत्ति, मनुष्य यही करता है। जब उस समय सर समझा रहे थे, परिहार सर के सामने कोई व्यक्ति बात कर पाई, छोटी मोटी बात नहीं थी। वो मेरे बात में आके मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि तू डीसी बनेगा, तू डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डीएसपी की पोस्ट लेके जाएगा। मैंने कही कि जी तो चक्कर में कह रहे हैं कि 8 और दे दें। क्या कहते हैं? 8 और दे दें। अच्छा, और तब देख के मिल ही जाते भले आदमी, तू कहा लगा रहे, मैं तो सबसे ही कहते थे ऐसी। जब रिजल्ट आया तब मुझे मालूम चला कि जो मेरे से नीचे बैठते थे, जिनको सर हल्के में लेते थे, जो इंटेलिजेंट थे ही नहीं, मैं उनको पढ़ाता था, वो लोग इतने बड़े बड़े पद लेके चले गए और मैं कहाँ हूं। समझ में आई बात? तो ध्यान रखो, गुरु का महत्व जीवन में बड़ा विशेष होता है। अगर लेकिन बात यह कि फिर अंतःकरण से मान लिया जाए कि नहीं साहब आप कह रहे हो तो आप सही कह रहे होगे, आप कछु कह रहे हो तो आप सही कह रहे हो, कि आप हमसे दुनिया में बहुत साल दुनिया में पहले भी आए हो, आप ये अनुभव भी ज्यादा है और आप हमरो रहता ही चाहोगे। हमसे आपकी कोई व्यक्ति की दुश्मनी तो नहीं है, कभी भी कोई गुरु अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता तो हो। ऑनलाइन में क्या रिश्ता बनता है बताओ? किसी गुरु का रिश्ता शिष्य से बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। क्या बनेगा? ना गुरु ने कभी शिष्य को देखा, ना शिष्य ने कभी गुरु को देखा। अब शिष्य देख भी रहे हैं, क्या मतलब क्या है? कौन किसके भावनाओं को समझता है? ये आज के सिस्टम चक्कर में, इसलिए ये पूरा गुरु सम्मान का, गुरु शिष्य का रिश्ता टूटता जा रहा है। चलिए, ये थी कहानी। कुछ सीखो तो सुनना और समझना और शिक्षा लेना। इससे यही शिक्षा लेना कि जो आप में इंटेलिजेंसी आए ना धीरे धीरे, उसको पचाने की क्षमता रखना। क्या रखना? मैं पहले ही कह देता हूं, आप ऐसे आए हो, आप ऐसे नहीं रहोगे कुछ महीने बाद। आप ऐसे आए हो, आप ऐसे नहीं रहोगे कुछ महीने बाद। आप में चेंजेस आएंगे। आप में क्या होगा? जब परिवर्तन होगा, जब आप में बुद्धिमत्ता आएगी, जब आपको ज्ञान होगा, तो फिर आपको लगने लगेगा 20 की 40 की है, तो वो 20-40 का सिस्टम ना हो। वो होगा तो आपका अहित हो जाएगा। पर अभी तो चलो पहले बेटा 20 की पे आओ तो सही, फिर देखते हैं, है ना?